नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। वर्तमान में ऑपरेशन कावेरी अपने चरम पर है। ऑपरेशन कावेरी से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को वापस सूडान से भारत सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। इसी बीच हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के भारत के अभियान ऑपरेशन कावेरी के तहत सोमवार को 186 भारतीय स्वदेश लौटे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर एक विमान कोच्चि पहुंचा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सूडान से अब तक करीब 2486 नागरिकों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। भारत ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को लगातार सुरक्षित निकालने का काम कर रहा है। भारतीय अधिकारी बुजुर्ग और बीमारों को भी वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। सूडान से स्वदेश लौटने वालों में बुजुर्ग और बीमार लोग भी हैं। इनका खास ख्याल रखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 7वें और 8वें जत्थे में 2 विमानों में क्रमशः 229 और 40 भारतीय स्वदेश पहुंचे थे, जबकि इसके एक दिन पहले 365 भारतीय नागरिक दिल्ली आए। वहीं इस निकासी अभियान के तहत शुक्रवार को 2 जत्थों में 754 नागरिक भारत लौटे थे। आंकड़ों के मुताबिक सूडान से अब तक करीब 2486 भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। भारत ने सऊदी अरब के शहर जेद्दा में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है ताकि सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने में सुविधा हो सके। सूडान में करीब 3000 भारतीयों को निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच मिस्र का दावा भी आया है। उन्होंने कहा कि 40,000 सूडानी नागरिक उनकी सीमा में घुस आए हैं। वहीं अन्य 4 दक्षिण सूडान और इथियोपिया में चले गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बिजली और पानी की आपूर्ति अनिश्चित हो गई है। खाने की सामग्री और ईंधन की कमी हो गई है और अधिकांश अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं। ऐसे हालात में उनके पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बता दें कि सूडान में युद्ध विराम की अवधि अगले 72 घंटे तक बढ़ाने पर फिर सहमति हो गई है, मगर कई हिस्सों में अभी भी फायरिंग की जा रही है। सूडान की सेना और प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल ने कहा कि वे संघर्ष विराम अगले 72 घंटे के लिए बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक संघर्ष में 528 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 4599 लोग घायल हो चुके हैं। दोनों पक्षों की ओर से ये निर्णय नागरिकों और सहायता सामग्री के लिए सुरक्षित मार्गदर्शन करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आया है। इसी बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अंतर्कलह किसी भी देश को अंदर ही अंदर खाली कर सकती है और उसे कमजोर बना सकती है। यही हो रहा है सूडान में। तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में सूडान की और हालत कितनी खराब हो सकती है और कितने लोग इस हिंसा में मारे जाते हैं। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।